हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज के इस मेडिकल लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप बड़े बड़े मेडिकल टर्म यानी कह सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म की मीनिंग को आसानी से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आप या तो चिकित्सा के स्टूडेंट हैं या चिकित्सा संबंधी नॉलेज आप अचीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं तो फ्रेंड्स जितने भी मेडिकल टर्म हैं, मेडिकल के जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म यूज किए जाते हैं, जो शब्दावली है मेडिकल की, उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, चिकित्सा शब्दावली। Friends, medical terminology can seem like a complex foreign language, but it is actually follow a logical structure based on prefixes, roots and suffixes। यानी मेडिकल शब्दावली एक जटिल विदेशी भाषा की तरह आपको लग सकती है, बट यह वास्तव में उपसर्गों यानी प्रेफिक्सेस, मूल शब्द यानी रूट्स और प्रत्ययों यानी सफिक्सेस पर आधारित एक तार्किक संरचना का अनुसरण करती है। यानी एक लॉजिकल बेस्ड स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं ये सभी मेडिकल टर्म। ठीक है, तो उन सभी मेडिकल टर्म को समझने के लिए हमें इसके लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस क्लास की उपयोगिता आपके लिए बहुत हजारों गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्लास इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी कि फ्रेंड्स इससे बड़ा मेडिकल नॉलेज आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। फ्रेंड्स, इन सभी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रूट यानी मूल शब्द क्या होते हैं, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग क्या होते हैं, सफिक्स यानी प्रत्यय क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी को समझते हैं तो उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स। उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को समझने के लाभ क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। बाय फैमिलाइजिंग योर सेल्फ विद दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स यू कैन अनलॉक द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हेल्थ एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन। यानी इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट को खुद को परिचित करके यानी इनको समझकर आप चिकित्सा शब्दावली की दुनिया को खोल सकते हैं। यानी आप अपने जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य चिकित्सा जानकारी की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं, अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी और चिकित्सा जानकारी की गहरी समझ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि डॉक्टर ऐसे ऐसे टर्म यूज करते हैं जिसको हम समझने में अनभिज्ञ रह जाते हैं। ठीक है, हम उनको नहीं समझ पाते उन टर्म को। ठीक है, तो इस क्लास के बाद उन बड़े शब्दों को भी आप आसानी से समझ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ और जो लाभ है, बेनिफिट्स हैं, वो भी हम जानते हैं कि इस क्लास को समझने के बाद और आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। डेसिफेरिंग मेडिकल टर्म विदाउट नीड आ डिक्शनरी एवरी टाइम। यानी हर बार डिक्शनरी की आवश्यकता के बिना चिकित्सीय शब्दों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, आपको डिक्शनरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से इन शब्दों को समझ पाएंगे। इसके अलावा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर प्रोफेशंस। यानी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशंस के साथ आप कम्युनिकेशन स्किल में सुधार कर पाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ संचार में आपका सुधार हो जाएगा। अगर आप पेशेंट भी हैं, ठीक है, अगर आप पेशेंट भी हैं तो भी आप अच्छे से डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसकी जो नॉलेज है उसको आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर आपको क्या बता रहा है। इस चीज़ को आप आसानी से समझ पा सकते हैं। ठीक है, योर मेडिकल वोकैबुलरी एंड जनरल नॉलेज विल बी एक्सपेंड। आपकी मेडिकल शब्दावली और सामान्य ज्ञान का बहुत विस्तार होगा इस क्लास को समझने के बाद। ओके, सबसे पहले इस क्षेत्र में हम लोग समझेंगे रूट।
रूट का फ्रेंड्स अगर आप इसका जस्ट हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है जड़। इसका मतलब होगा, मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब होगा कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से एक जगह से अर्जित हुए हैं, आए हैं, ठीक है, उनको मूल शब्द कहा जाता है। ओके, द रूट इज अ कोर ऑफ द वर्ड कन्वेइंग इट्स फंडामेंटल मीनिंग। द सेंट्रल कोर ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंट बॉडी पार्ट्स, प्रोसेसेस, कंडीशंस और सब्सटेंसेस derived mainly from ancient ग्रीक एंड लैटिन। मूल शब्द, रूट का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द मुख्य शब्द या ओरिजिन वर्ड भी इन्हें कहा जाता है। इनको मुख्य शब्द या ओरिजिन वर्ड भी कहा जाता है, यानी इनका ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, जो उसके मौलिक अर्थ को व्यक्त करता है। शब्द का केंद्रीय आंतरक कहलाता है। शरीर के अंगों, प्रतिक्रियाओं, स्थितियों या तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये मूल शब्द, ठीक है। इन्हें मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीक और लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। कुछ मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रेफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स। रूट का मतलब होता है जड़ वाले शब्द यानी मूल शब्द, यानी इनका ओरिजिन जहाँ से हुआ है, उद्गम जहाँ से हुआ है वो शब्द, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। प्राचीन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से ये शब्द लिए गए हैं। आजकल के इंग्लिश के वर्डों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, इसका हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे इसको, रूट को, ठीक है। इन कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी एक वर्ड है, शब्द है, इसमें कार्ड इज द रूट। जो कार्ड है कार्डियोलॉजी में, जो कार्ड है इसका मतलब होता है ये एक रूट है। इसका मतलब इंडिकेटिंग द रिलेशन विद द हार्ट। इसका क्या मतलब है, कार्ड का ये हार्ट के बॉडी पार्ट्स के हार्ट से रिलेशन प्रकट करता है। कार्डियोलॉजी में कार्ड मूल शब्द है जो हृदय के साथ संबंध या संकेत देता है। फ्रेंड्स, आप इस कार्ड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई सर्किट है, आपकी टेलीविज़न की सर्किट है। नॉर्मल घरों में, सभी के घरों में टेलीविज़न होता है, तो फ्रेंड्स उसमें सर्किट होती है। तो सर्किट किससे बनी होती है, कार्ड से, ठीक है। तो कार्ड क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का। यानी टीवी का जो कार्ड होगा वो टीवी का क्या होगा, हार्ट होगा, तिल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बॉडी का जो कार्ड होगा वो हार्ट है हमारा, ठीक है। हमारी बॉडी का जो कार्ड है वो हार्ट है, ठीक है। ओके, आपको कुछ बेसिक आइडिया आएंगे। क्लास के लास्ट होते होते आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये शब्द बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हेपट, इसका मतलब होता है, हेपट का मतलब लीवर, इससे एक शब्द बना है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, यानी लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है, ठीक है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप बस धीरे से ध्यान लगाकर देखते रहें क्लास को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नेफर। नेफर का मतलब होता है किडनी। अगर ये कहीं पर ये वर्ड आपको लगा हुआ मिले तो इसका रिलेशन है किडनी से। इससे एक शब्द बना है नेफ्राइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनीज, ठीक है। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनीज। नेक्स्ट एक वर्ड है पाथ। पाथ का एक पुराना लैटिन वर्ड है पाथ, इसका मतलब होता है डिसीज यानी बीमारी से। इससे एक वर्ड बनेगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीजेज, यानी बीमारियों का अध्ययन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डर्म। ये सारे रूट वर्ड हैं, ये जो आप इधर के देख रहे हैं ये सारे रूट वर्ड है। डर्म का इंग्लिश में मतलब होता है स्किन यानी त्वचा, ठीक है। गैस्टर का मतलब होता है स्टमक, ठीक है। गैस्ट्राइटिस इसी से बना है। फिर है न्यूर का मतलब होता है नर्व, ठीक है, नर्व। क्लियर, ये सारे रूट वर्ड हैं, ठीक है। प्राचीन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिए हुए शब्द हैं ये। नेक्स्ट है
प्रेफिक्स। अब हम समझेंगे प्रेफिक्स। प्रेफिक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, मॉडिफाइड और चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ऑफ्टन इंडिकेट लोकेशन, नंबर, टाइम, निगेशन और इंटेंसिटी यानी उपसर्ग। इन्हें किसी भाषा के आरंभ में लगाया जाता है, किसी शब्द के आरंभ में इन्हें लगाया जाता है। जैसे जो शब्द आपने पीछे देखे रूट वर्ड, इनके आरंभ में इन्हें लगाया जाता है। आरंभ में लगाने वाले शब्दों को प्रेफिक्स कहा जाता है। प्रेफिक्स का मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स हो गया, पहले फिक्स हो गया, किसी वर्ड के पहले फिक्स हो गया, उसका मतलब होगा प्रेफिक्स। ओके, ये शब्द का अर्थ संशोधित या परिवर्तित कर देते हैं। जो प्रेफिक्स होते हैं उस शब्द का अर्थ को संशोधित या परिवर्तित कर देते हैं। ये अक्सर स्थान, संख्या, समय, निषेध या तीव्रता का संकेत देते हैं। क्या? प्रेफिक्स। प्री फिक्स यानी प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स हो गया कोई शब्द। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देकर हम लोग समझते हैं। हाइपरथर्मिया। ठीक है, यहाँ पर जो इन दिस वर्ड हाइपर इज दी प्रेफिक्स। हाइपर जो है वो क्या है? प्रेफिक्स है, डिनोटिंग एक्सेस और हाई लेवल। ये क्या है? इंडिकेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक लेवल, यानी ज़्यादा या अत्यधिक लेवल, हाई लेवल। नाउ हाइपरथर्मिया मीन्स एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। हाइपरथर्मिया इस शब्द में हाइपर उपसर्ग है, ठीक है, प्रेफिक्स है जो अतिरिक्त या उच्च स्तर को दर्शाता है। ठीक है, ये किसको दर्शाता है? अतिरिक्त या उच्च स्तर को। अब हाइपरथर्मिया का अर्थ होगा बढ़ा हुआ शरीर का तापमान। ठीक है, अब थर्मिया में इसको लगा दिया गया। थर्मिया का ये एक रूट है। थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर यानी ज़्यादा टेम्परेचर, यानी बढ़ा हुआ शरीर का तापमान। नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रेफिक्स समझेंगे। ठीक है, अगर किसी वर्ड के पहले सब लगा हो तो सब का मतलब होता है अंडर यानी नीचे, यानी सब क्यूटेनियस एक शब्द है जिसका मतलब होता है अंडर दी स्किन। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। ठीक है, सब का मतलब अंडर यानी स्किन के नीचे, अंडर दी स्किन। नेक्स्ट जो प्रेफिक्स है वो है बाई। ठीक है, बाई, बाई का मतलब होता है टू। ओके, अगर ये लैटरल में लगा दिया जाएगा बाईलैटरल तो इसका मतलब हो जाएगा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड की। बाईलैटरल उफरेक्टोमी यानी दोनों साइड की उफरेक्टोमी हुई है। ठीक है, बाईलैटरल उफरेक्टोमी। ओके, इसी प्रकार से जो अन्य प्रेफिक्स है वो है ए एन। इसका अगर ये किसी भी रूट के पहले लगाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट यानी नहीं, या अब नॉर्मल यानी नॉट नॉर्मल से ये लोग पहचाने जाते हैं। जैसे ए अब नॉर्मल, नॉर्मल में ए भी लगा दिया, अब इसका मतलब नॉट नॉर्मल यानी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ए अगर लगाया जाएगा मेनोरिया में, ए मेनोरेजिया। ठीक है, मेनोरेजिया यानी अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड का अब्सेंट होना। ठीक है, ए अगर लग गया, इसी हिसाब से एन यूरिया के पहले लगा दिया गया एन। ठीक है, यानी यूरिन आउटपुट लेस यानी कम यूरिन आउटपुट, एन लग गया यानी इसका मतलब हो गया कि नॉट, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रेफिक्स है वो है हाइपो। अभी ऊपर के एग्जाम्पल में हमने हाइपर पढ़ा था। हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक, हाइपो का मतलब होता है कम यानी डिफिशियंट या बिलो द नॉर्मल, डिफिशियंट या बिलो द नॉर्मल। आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब होता है अंडर एक्टिव थायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, यानी बहुत कम थायराइड हार्मोन्स का स्रावण कर रही है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। ओके, नेक्स्ट जो प्रेफिक्स है वो है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब के विरुद्ध। ठीक है, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करने वाली दवाई। ठीक है, बायोटिक
अगेंस्ट दी बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन। इंटरकॉस्टल, इसके लिए एक वर्ड है इंटरकॉस्टल, इसका मतलब होगा बिटवीन द रिब्स, यानी पसलियों का के बीच का स्थान, इंटरकॉस्टल। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सफिक्स की। फिर तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के बाद कम से कम 100-200 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपको एकदम सभी वर्ड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सफिक्स। अब हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स एडेड टू एंड ऑफ द वर्ड। जो सफिक्स होते हैं वो सुफिक्स, यानी बाद में फिक्स होने वाले शब्द, सुफिक्स इंडिकेट दी प्रोसीजर, कंडीशन और फंक्शन आर रिलेटेड टू दी रूट, also derived from ancient Greek and Latin languages। यानी प्रत्यय, सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है या मूल शब्द से संबंधित प्रक्रिया, स्थिति या कार्य को इंगित यानी इंडिकेट करता है, या भी प्राचीन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ ही है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस का मतलब होता है, यहाँ पे इटिस जो है वो क्या है, सफिक्स है। इजी इट इज सफिक्स, इटिस इज दी सफिक्स सिग्निफाइंग दी इन्फ्लामेशन, देन डर्माटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ दी स्किन। यानी डर्मेटाइटिस में आइटिस प्रत्यय है जो सूजन को दर्शाता है। डर्मेटाइटिस का मतलब होगा पूरे का त्वचा की सूजन। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इटिस इसका मतलब हो गया इन्फ्लामेशन से। ठीक है, आर्थराइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स, इटिस इन्फ्लामेशन इसका मतलब हो गया सूजन से। अपेंडिसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ दी अपेंडिक्स। इसी हिसाब से नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है इक्टोमी। अगर ये सफिक्स कहीं लगा हुआ मिल जाए आपको तो उसका मतलब होगा सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, किसी चीज को सर्जरी के माध्यम से हटा दिया गया है। अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ दी अपेंडिक्स। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है ओमा। बहुत कॉमन यूज होता है, बहुत बार आप लोगों ने किसी भी ट्यूमर के बाद में ये लगाया जाता है, ट्यूमर, और इसका मतलब होता है मास, या कैंसर से इसका मतलब होता है ओमा का। कार्सिनोमा यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर लॉजी, ये लगभग सभी जितनी भी प्रकार की स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होती है उन सब में ये लगी होती है। ये जो सफिक्स है लगा होता है। स्टडी ऑफ इसका मतलब होता है, जैसे कि कार्डियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हार्ट। अल्जिया इसका मतलब होता है पेन। ठीक है, अल्जिया अगर लगा हुआ मिल जाए कहीं तो इसका मतलब पेन से है। न्यूरल्जिया, न्यूरल मतलब नर्व। ठीक है, अल्जिया यानी पेन, नर्व पेन। ठीक है, इस हिसाब से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म का आसानी से अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, ये इनकी मैं आप लोगों को प्रीफिक्स सफिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और रूट वर्ड आपको बताता रहूंगा फ्रेंड्स। अब इन सब का हम एक दो कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब क्या होगा, इस यहाँ पे रूट वर्ड है कार्डियो। ठीक है, आपको बताया था कार्डियो का मतलब होता है मेन बॉडी पार्ट्स यानी रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स नहीं है, नन प्रीफिक्स है, सफिक्स है मायोपैथी, जिसका मतलब होता है रेफरिंग टू डिसीज और डिसऑर्डर ऑफ दी मसल्स। ठीक है, ये इसका मायोपैथी का मतलब होता है डिसऑर्डर या डिसीज ऑफ मसल्स, मसल का कोई विकार। ठीक है, हमारे मसल्स का कोई भी विकार को मायोपैथी कहा जाता है। ठीक है, कार्डियो में लग गया तो कार्डियोमायोपैथी मीन्स हो जाएगा डिसीज ऑफ दी हार्ट मसल्स, यानी जो हृदय की मसल्स हैं उनमें डिसीज है, तो इसका पूरे का मतलब होगा हृदय विकार। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, लेट्स टेक द कॉमन मेडिकल टर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। अब कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन को हम
ऑल टुगेदर करके यानी सभी को एक साथ लेकर समझेंगे, यानी सीपीआर को हम समझेंगे एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स। ठीक है, ये दोनों रूट हैं, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स। री का मतलब होता है रिवाइव। ठीक है, रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना, ससाइटेशन एक्शन ऑफ रिवाइविंग। ठीक है, सो सीपीआर डिस्क्राइब दी एक्शन ऑफ रिवाइविंग हार्ट एंड लंग्स, यानी हार्ट और लंग्स को पुनः स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, पुनः जीवित करना। ठीक है, सीपीआर का ये मतलब हो गया हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, अब क्लास का हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग दीज कॉमन रूट्स प्रीफिक्सेस सफिक्सेस one can break down complex medical term and deduce their meaning so easily. ओके, हम इन सभी तीनों चीज़ों को समझकर, प्रेफिक्सेस सफिक्सेस एंड रूट्स को समझकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म को यानी जटिल मेडिकल टर्म को, उनकी मीनिंग को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, This knowledge become especially useful when dealing with various medical condition, procedure and terminology. इन सामान्य मूल शब्दों, उपसर्गों, प्रत्ययों को समझकर कोई भी जटिल चिकित्सा शब्दों को तोड़ सकता है, उसके अर्थ को अधिक आसानी से निकाल सकता है। विभिन्न चिकित्सकीय स्थितियों, प्रक्रियाओं और शब्दावली से निपटने के दौरान यह ज्ञान विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा जो उद्देश्य था वो आप लोगों को पता चला। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, किस प्रकार से रूट के पहले प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर उसके अर्थ को कैसे बदला जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लगभग 100 शब्दों की प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म को आसानी से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए सेकेंड क्लास नहीं आ जाती तब तक के लिए आप वेट करें। फ्रेंड्स, 1 या 2 दिनों में हमारी सेकेंड क्लास भी आ जाएगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल लेक्चर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे चैनल का मतलब है, 3x का मतलब है आपका जो ज्ञान है वो हम 3 गुना तक बढ़ा दें। 3x यानी 3 गुना तक बढ़ा दें आपके मेडिकल नॉलेज को। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को आप लोग विशेष रूप से आप लोग प्यार दें, सहयोग दें और फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आऊँगा। जब तक के लिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।